2022 और 2023 में जो एग्जाम हुए थे सीजीएल के, उसी के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूं। 2022 और 2023 में ओवरऑल 210 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन सभी 210 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। बस आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। और ये क्लासेस हैं, एक दो शायद 3 से 4 क्लासेस आएंगे, उन सभी क्लासेस में मैं आपको 210 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा। सभी के सभी कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा, तरीका बताऊंगा, शॉर्ट मेथड बताऊंगा, कम से कम स्टेप में कोशिश करूंगा कि आपको सवाल सिखाया जाए। क्योंकि एग्जाम वाली अप्रोच मेरा सिखाने का उद्देश्य है आपको, कि मैं आपको एग्जाम वाली अप्रोच सिखाऊं, जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। क्या 2022 में आए हुए क्वेश्चन 2022 में और 2023 में आए हुए सभी क्वेश्चंस को मैं आपको करवाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के। मैं इससे पहले आपको ज्योमेट्री के सभी क्वेश्चन करा चुका हूं, याद रखना। इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। अगली वीडियो क्या पढ़ाई जाए और कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए वो आप कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। मैं आज की क्लास में आपको बड़े शानदार तरीके से सभी के सभी क्वेश्चंस को, देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, साथ में समझना कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको, और साथ में जो शॉर्टकट हो सकता है, जो उसका शॉर्टकट मेथड हो सकती है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल इसी क्लास में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। एंड तक देखना, क्लासेस 3 से 4 क्लासेस आएंगी सीजीएल की तैयारी के लिए। ये सब कुछ आपके लिए चलाया जा रहा है। अभी मैं एडवांस स्टार्ट किया, मैं उसके बाद अरिथमेटिक भी चलाऊंगा, लेकिन अभी एडवांस चल रहा है हमारा, तो एडवांस को एंजॉय कीजिए। मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा, सीधे स्टार्ट करूंगा। मेरा पहला क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करके देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए, मैं किसी भी क्वेश्चन को इसीलिए नहीं छोड़ूंगा कि वो टफ है। मैं चाहे वो टफ हो, चाहे वो सिंपल हो, सभी के सभी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। चाहे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन मैं आपको कोई मैजिक शो नहीं दिखा रहा कि जो जल्दी हो जाएंगे वो करवाऊंगा। मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। कोशिश करेंगे कि जो बड़े क्वेश्चन आते हैं, जो टफ शिफ्ट बनती है ना, उनमें जो क्वेश्चन आते हैं लेंथी, उन सभी क्वेश्चंस को भी किया जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस में cosec 30 डिग्री, इसकी वैल्यू बताइए। देखिए, सिंपल सी बात है, आपको cos 45 डिग्री की वैल्यू रखना पड़ेगी 1/√2 अपॉन में sec 30 डिग्री। बताइए sec 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। cos 30 डिग्री √3/2 3 हो जाएगा, 2/√3 प्लस का cosec 30 डिग्री कितना होता है बताइए। ये हो जाता है 2, मेरा कितना हो जाता है, ये 2 हो जाता है, ठीक है। अब जिसको सॉल्व करना है वो कर सकता है। मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, जल्दी से पहले क्वेश्चंस को देख लो। क्या आपको क्वेश्चन अच्छा लगा? कि क्वेश्चन सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आप जब इसे सॉल्व करने जाओगे तो ये लेंथी होता जाएगा। समझना क्यों लेंथी होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि देखिए उसमें अपॉन में कुछ अलग सी वैल्यू दे रखी है, ऊपर वैल्यू दे रखी है, नीचे वैल्यू दे रखी है, तो ये सॉल्व होगा हद से ज़्यादा। इसमें 2 से 3 से 4 स्टेप आपको मिनिमम लेना पड़ेंगे इसमें सॉल्व कर ले में, याद रखना। देखिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, देखना। नीचे प्लस है, क्या है, नीचे प्लस है। देखिए, या तो ऊपर माइनस होना चाहिए, ऊपर माइनस होना चाहिए ना, इसमें ऊपर माइनस केवल इसमें है। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ऊपर माइनस इसमें भी नहीं है, तो ना ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सर क्या नीचे भी तो प्लस हो सकता है? नीचे भी प्लस बिल्कुल हो सकता है। नीचे प्लस ना, तो नीचे इसमें प्लस था ना, तो इस नीचे इसमें प्लस था, किसी में नीचे प्लस नहीं है, तो केवल ऑप्शन नंबर सी ऐसा है जिसका आंसर पॉसिबल हो सकता है। अगर ये तरीका आपको पसंद आया तो आप एक बार कमेंट करके बताना कि सर ये तरीका बेस्ट है। सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, सब्र कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब देखना, मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। 1/√2 को मैं ऐसा कैसा छोड़ देता हूँ, 1/√2 1 आ गया, √2 को मैं नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने नीचे ले लिया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 + √3 हो जाएगा। ये 2 प्लस में √3 कितना हो जाएगा, 2 + 2 √3, 2 + 2 √3, 2 + 2 √3, 2 + 2 √3 हो गया। और ये √3 ऊपर चला जाएगा मेरा, ये √3 ऊपर चला गया। ये क्वेश्चन हो गया मेरा क्लियर, ठीक है। अब आपको और सॉल्व करना पड़ेगा। ये 2 + 2 √3 का आपको करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन। क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन आपका करना पड़ेगा, याद रखना। देखिए, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 2 को कॉमन ले लेता हूँ। ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 को कॉमन ले लेता हूँ। इस 2 को मैंने कॉमन ले लिया, मैंने इस 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + √3, तो 1 + √3 का रैशनलाइजेशन करता हूँ, तो देखिए कैसे होगा रैशनलाइजेशन। √3 - 1 अपॉन में √3 + 1 हो जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत से लोगों को ये डाउट होगा, सर 1 - √3 क्यों नहीं लिखा? मैंने इसलिए नहीं लिखा 1 - √3, क्योंकि √3 का √3 बड़ा है 1 से, ठीक है। देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, a + b, एक सेकेंड रुकिए, a - b से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक है।
देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, मतलब कि अपॉन में आएगा 2, ऊपर आएगा रूट 3 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, कितना आएगा 3 माइनस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, अपॉन में 2 रूट 2 इंटू में 2 रूट 2, 2 रूट 2 अपॉन में रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब कि 2 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको रूट 2 ब्रैकेट में दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, रूट 2 दिख रहा है, आपको इसका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रूट 2 का मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। देखिए रूट 2 का रूट 2 से करूंगा तो 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, अपॉन में क्या आएगा 8 आएगा, अपॉन में क्या आएगा 8 आएगा। रूट 2 का इसमें करो तो 3 रूट 2 आएगा, क्या आएगा 3 रूट 2 माइनस का रूट 6, माइनस का रूट 6, 3 रूट 2 माइनस 6 8, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। आप इस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हो, याद रखना। अदरवाइज आप जो तरीका मैंने आपको बताया वो भी अप्लाई कर सकते हो। रैशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको ये वाला तरीका लगाना है, इससे आंसर बड़ी जल्दी आता है। कैसा, एक बार और बता रहा हूँ, नीचे प्लस है या तो नीचे प्लस होगा, लेकिन किसी में नीचे प्लस नहीं है, या तो ऊपर माइनस होगा, ऊपर भी माइनस किसी में नहीं है, केवल ऊपर माइनस ऑप्शन नंबर सी में था। तो ये लॉजिक लगा सकते हो आप रैशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, जल्दी से कोशिश कीजिए इसे करने की, फिर मैं आपको तरीका बताता हूं इसका। बताइए, देखिए देखिए समझना, एक इक्वेशन दे रखी है मुझे, टेन थीटा साइन थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। देखिए इसमें कहीं से ऑप्शन में कहीं से कहीं तक इसमें साइन थीटा कोस थीटा नजर नहीं आ रहा, मतलब कि जो आंसर है मेरे, क्या जो मेरे ऑप्शन है उनमें, जो मेरे ऑप्शन है उनमें कहीं से कहीं तक थीटा की जरूरत नहीं है, मतलब जो आंसर है वो थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं थीटा को यहाँ पर कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। मैं थीटा को 0 और 90 नहीं रखूंगा, यहाँ पर थीटा को 0 और 90 इसलिए नहीं रखूंगा क्योंकि इनफाइनाइट बन जाते हैं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसीलिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थीटा को 45 डिग्री पुट करने की कोशिश करूंगा, थीटा इक्वल 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री होता है 1, प्लस में कॉट 45 डिग्री होता है 1, माइनस का सेक 45 डिग्री होता है रूट 2, और रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, कॉसेक 45 डिग्री होता है रूट 2 का स्क्वायर 2, ठीक है। देखिए 1 प्लस 1 2, 2 में से 4 गया तो माइनस का 2 आंसर निकल के आएगा, माइनस का 2, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, इससे ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है, क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन जरा देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में लगातार आता रहता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनते हैं इनमें, क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसमें आपसे सम 90 डिग्री करके ये क्वेश्चन को घुमाता है। एक बार देख लीजिए। देखिए एक बात याद रखना, क्या जब भी साइन थीटा, जब भी आपके पास साइन थीटा अपॉन में कॉस 90 माइनस थीटा आ जाए तो वो हमेशा रहता है 1। ये बात आपको पता है क्या? बताइए, ये बात पता है क्या? सर ये बात तो पता है हमें, बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्या, जैसे क्यों, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? सर आप बोलोगे कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, इस cos 90 माइनस थीटा को अपॉन में ले गया मैं, तो बना जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, मतलब इन दोनों में लॉजिक क्या बताइए, इस क्वेश्चन की खास बात क्या? सर इस क्वेश्चन की खास बात ये है क्या कि इसका और इसका सम 90 हो रहा है, ठीक है। अगर दोनों का सम 90 हो जाए तो 1 आता है, ठीक है। मैंने देखा साइन 30 cos 60, ये बन हो जाएगा, ठीक है। cos 30 साइन 60, सर ये भी बन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 40 साइन 40 cos 50, सर ये भी बन हो जाएगा। cos 40 साइन 50, सर ये भी बन हो जाएगा। पर कुछ नहीं बचा, आंसर केवल बनाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा। इससे ज़्यादा आपको मेहनत करने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ लीजिए एक बार क्वेश्चन को, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इतने ही आते हैं लेवल, ठीक है। सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, बड़ा क्वेश्चन है उसको भी करवाएंगे, छोटे को भी करवाएंगे। आप अगर मॉक लगाते हो तो आपको 101% ये क्वेश्चन अटकते होंगे आपके एग्जाम में, मॉक लगाते हो उसमें भी। ये वाला देखिए, देखिए 30 60 30 60, पहला ऑप्शन इसे सॉल्व कर लीजिए, फिर मैच कीजिए कौन सी वैल्यू। दूसरा तरीका, आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या होता है साइन ए माइनस बी, क्या होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी,
ठीक है, साइन ए माइनस बी, वैल्यू पुट कीजिए। मैंने देखा ए की वैल्यू 30 डिग्री, बी की वैल्यू 60 डिग्री, मतलब कि साइन 30 माइनस 60, 30 माइनस 60, 30 माइनस 60 कितना हो जाएगा, माइनस का 30 डिग्री, माइनस का 30 डिग्री, ठीक है। और साइन माइनस 30 होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है माइनस का, तो माइनस का साइन 30 डिग्री आंसर आएगा, माइनस का साइन 30 डिग्री मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत आपको आती है तो आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, कोई भी सर कि अगला चैप्टर कौन सा कराना है, या फिर क्वेश्चंस का लेवल सर थोड़ा सा अच्छा बढ़ाइए, लेकिन मैं बोलूँगा कि ये सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस है। ये वाला बताइए, देखिए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये वाला फॉर्मूला। देखिए मैं आपको आज फॉर्मूला लिखवा देता हूँ एक बार, आपको अगर पता ना हो तो समझना। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, ये आप बोलो सर ये होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2, कॉमा कॉस सी माइनस डी अपॉन में 2, समझना। देखिए साइन, इसके बाद में आता है साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस का साइन डी, मतलब कि 2 कॉस सी माइ सी प्लस डी अपॉन में 2 डॉट में कॉस सी माइनस डी अपॉन में 2, सॉरी क्या आएगा, साइन साइन सी माइनस डी अपॉन में 2, ठीक है। सेम तरीके से कॉस का भी रहता है, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल में रहता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी अपॉन में 2, ठीक है। एक और रहता है कॉस सी माइनस सो डी का, माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉमा कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। देखिए इनमें एक सिमिलरिटी आपको बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखिए साइन की खास बात यह है कि वो अपने साथ हमेशा कॉस को रखता है, साइन की खास बात यह है कि हमेशा वो कॉस को रखता है, ठीक है। साइन की खास बात यह है कि वो हमेशा कॉस को रखता है। कैसे कॉस को रखता है, जैसे ही साइन के पास प्लस आता है वो खुद पहले हो जाता है और कॉस को बाद में कर देता है, ठीक है। जैसे ही साइन के पास माइनस आता है, जैसे ही साइन के पास माइनस आना स्टार्ट हो जाता है वो वैसे ही क्या करता है, कॉस को आगे भेज देता है, वो खुद पीछे हो जाता है, समझना। लेकिन कॉस चालाक है, कॉस के पास जैसे ही प्लस आता है वो कहता है कि मैं ही आऊँगा दोनों जगह, समझना। कॉस के पास जैसे ही प्लस आता है दोनों जगह कॉस आता है, जैसे ही कॉस को माइनस मिलता है वो साइन को आगे भेज देता है कि साइन ही साइन आएगा। यहाँ पर कॉस लिख दिया मैंने गलती से, एक सेकेंड, यहाँ पर भी साइन ही आएगा, साइन ही आएगा, ठीक है। सब जगह साइन आएगा, ठीक है। कॉस के पास प्लस तो खुद आएगा, कॉस के बाद माइनस तो वो साइन को भेज देगा, ठीक है। साइन के पास प्लस तो वो खुद आ गए कॉस को पीछे, साइन के पास माइनस तो कॉस को आगे भेज देगा, खुद पीछे चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस कॉस 2 कॉस, ये वाला फॉर्मूला रख जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए एक बार, 2 tan 60 डिग्री 1 प्लस tan 60 डिग्री, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसकी भी कुछ आइडेंटिटी होती है, आपको मैं आज लिखवा देता हूं, याद रखना। साइन थीटा, साइन थीटा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। एक सेकेंड गलत हो गया, कितना दे रखा है, tan 60 दे रखा है, एक सेकेंड रुकिए, 2 साइन थीटा डिग्री। देखिए एक ही फॉर्मेट में ही लगवा दूं मैं आपको, एक ही फॉर्मेट में फॉर्मूले रहते हैं, वो ज्यादा याद रहते हैं, देखना। साइन 2a इक्वल में क्या रहेगा, 2 tan a अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर a, ठीक है। ये साइन 2k है, cos 2a 1 माइनस tan 2a अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस का tan स्क्वायर a, ठीक है। साइन 2a cos 2a, अब क्या बचा tan 2a, देखना tan 2a क्या होगा, समझना। मैं साइन में cos का डिवाइड कर दूंगा तो नीचे वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी, तो 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर बचेगा, मतलब कि 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a,
ये बचेगा? आप बोलो सर बिल्कुल बचेंगे। सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, याद हो सके तो याद कर लेना, इनके बिना कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। क्लियर? इनमें बताइए कौन सा फॉर्मूला अगला? प्लस वाला, मतलब साइन 2a, मतलब कि साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। बताइए साइन 120 डिग्री किसके इक्वल होता है? आप बोलोगे सर ये होता है 180 माइनस का थीटा, 180 माइनस में 60, मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में साइन रहता है प्लस का, तो साइन 60 डिग्री इसका आंसर आएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे? कर लेना। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। tan टू 40 डिग्री, tan टू 40 डिग्री समझना। tan टू 40 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो? tan 180 प्लस का 60 डिग्री, tan 180 प्लस का 60 डिग्री है, ये होता है 240 डिग्री। ठीक है, तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरे क्वाड्रेंट में tan रहता है प्लस का, tan का रहता है प्लस का, तो tan आ जाएगा 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री होता है मेरा √3, tan√3। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन 200 की 200 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, अगर आप वीडियो को प्यार दिखाते हो तो ही होंगे। ठीक है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते हो तो आपको सारे के सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल 7 थीटा न्यूनर साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन है ये। क्या फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन है? फिक्स्ड पैटर्न है ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। समझना, आपको एक बात पता होना चाहिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होता है, और 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। ये बात आपको पता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, अगर आपको सेक थीटा प्लस का टेन थीटा की वैल्यू 7 दे रखी है, तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इसकी वैल्यू 1/7 हो जाएगी, 1/7 हो जाएगी। ठीक है, मुझे tan थीटा चाहिए, समझना कि a प्लस बी की वैल्यू, a माइनस बी की वैल्यू, तो बताइए b की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर? b की जगह tan थीटा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप लोग सर दोनों को जोड़ के आधा कर दो, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी, मतलब 7 प्लस का 1/7, 7 प्लस में 1/7/2, 1/7/2। बताइए कितना हो जाएगा? 7 7 49 और 1 50/7, 50 2 से 50 काट दूंगा तो आ जाएगा 25/7। एक सेकेंड, सॉरी, सब्ट्रैक्ट होगा ये, क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, दोनों को माइनस कर दोगे ना और आधा कर दोगे तो tan थीटा मिल जाएगा। अगर सेक थीटा चाहिए तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना तो सेक थीटा मिल जाएगा। 7 7 49 में से 1 गया तो 48/2, मतलब कि 24/7 आ जाएगा। tan थीटा कितना आ जाएगा? 24/7, 24/7 कितना आ गया? 24/7, 24/7। tan थीटा दे रखा है, मुझे साइन थीटा पूछा है, बताइए साइन थीटा क्या होगा? बताइए साइन थीटा कितना होगा? सर ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 24, हाइपोटेनस कितना आएगा? देखिए 7 24 25, 7 24 25, 25 हाइपोटेनस हो जाएगा, मतलब 24/25 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कर लोगे आप ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये वाला देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है देखने में। ये वाला करके बताइए आप। तो देखिए π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री होता है √3/2, √3/2 की घात 3 करूंगा तो आंसर आएगा 3√3 गुणा में 16 ऐसा का ऐसा, माइनस cos 30 डिग्री मतलब √3/2। ठीक है, सोल्व कीजिए। 8 दूनी 16, 2 तिये 6 √3, माइनस का 2 से काटा 6 √3 में से 6 √3 गया तो आंसर आएगा 0, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए ये वाला, देखिए cos a की वैल्यू दे रखी है, cot a पूछा है। देखिए cos a होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, cot a होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस दे रखा है 9, परपेंडिकुलर हो जाएगा 9 40 41, परपेंडिकुलर हो जाएगा 40, मतलब 9/40 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं।
अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो ट्रिग्नोमेट्री मेरे से, तो आप कमेंट जरूर कर देना कि सर बेसिक से स्टार्ट कर दीजिए, तो मैं इसका बैच बनाने वाला हूँ कुछ दिनों में। कितने दिन का बनाया जाए, 75 हार्ड बनाने की सोच रहा हूँ मैं, जिसमें मैं आपको 75 डेज 75 क्लासेस लूँगा रेगुलर, और पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, सारी की सारी अरिथमेटिक प्लस एडवांस। देखिए टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये दे रखी है, और ये वाली वैल्यू मेरे से पूछी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा पूछा क्या है। देखना, मैं पहले इस पर फोकस करता हूँ कि पूछ क्या रहा है मेरे से। ठीक है, ये पूछ क्या रहा है मेरे से। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं सेक थीटा को तो एज इट इज छोड़ देता हूँ, और मैं इसमें से टेन स्क्वायर थीटा को खींच लेता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि बगल में बचेगा टेन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। यही बचेगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल यही बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही बचेगा। ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों को गौर से देखना, टेन थीटा प्लस कॉसेक थीटा क्या होता है, कोने में लिख देता हूं मैं यहाँ पर कि साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है, और कॉसेक थीटा वन अपॉन में साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन से साइन कट गया तो अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस, और वन अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा होता है, सेक थीटा। आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है, सेक थीटा होता है, मतलब इसकी जगह मैं सेक थीटा लिख सकता हूँ। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेक थीटा लिखा जा सकता है। मैंने सेक थीटा लिख लिया, सेक थीटा इसमें भी है, सेक थीटा इसमें भी है, मैंने सेक थीटा कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में बचेगा वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। बताइए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप बोलोगे सर सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा हो गया, सेक स्क्वायर में थीटा हो गया, कॉमा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू में सेक थीटा होता है सेक की घात तीन, सेक की घात तीन, सेक की घात तीन थीटा, सेक की घात तीन थीटा, सेक क्यूब थीटा। इसकी वैल्यू पूछिए, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन बन गया आपका। देखिए इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछी। देखिए बड़ा सिंपल है, टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन इक्वल में वन माइनस ए स्क्वायर। आप लोग सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, माइनस वन उधर जाएगा तो वन में जुड़ के दो हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी टू माइनस का ए स्क्वायर, टू माइनस का ए स्क्वायर। अब बताइए अगर मैं स्क्वायर को हटा देता हूँ तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा कि नहीं लगेगा, अंडर रूट लग जाएगा। आप बोलोगे सर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट का मतलब होता है एक बटे दो। ठीक है, लेकिन मुझसे तो ये पूछा है ना कि घात तीन कितना है, मैंने बोला सर अगर मैं यहाँ पर घात तीन लगा देता हूँ तो मुझे इधर भी घात तीन लगाना पड़ेगी, मतलब सेक क्यूब थीटा की वैल्यू आ गई टू माइनस ए की स्क्वायर की पावर तीन अपॉन में दो, मतलब कि टू माइनस ए स्क्वायर, टू माइनस ए स्क्वायर की घात तीन, मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं, बस इतना बता देना कि सर समझ में आ गया। तरीका भी और मेथड भी, मेथड भी बता दी और कॉन्सेप्ट भी बता दी। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं, सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, ये वाला ट्राई कीजिए, कॉट एक्स माइनस टेन एक्स। देखिए आपको पता है कि जो टेन एक्स होता है वो होता है वन अपॉन में कॉट एक्स। क्या होता है, कॉट एक्स, कॉट एक्स माइनस का वन अपॉन कॉट एक्स, कॉट एक्स। इसकी वैल्यू मुझे तीन बटा दो दे रखी है। पूछा ये है मतलब कि कॉट एक्स, पूछा क्या है, कॉट एक्स प्लस का वन अपॉन कॉट एक्स, ये पूछा है मेरे से। क्या आपको दिखने में ये एलजेब्रा की आइडेंटिटी नहीं लग रही? सर बिल्कुल लग रही है, मतलब कि आपसे x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है और आपसे x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू पूछी है। ठीक है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है ही नहीं, ये क्वेश्चन एलजेब्रा का बन जाता है। यहाँ पर एलजेब्रा का क्वेश्चन बन गया, बताइए क्या किया जाए। आप बोलोगे सर कुछ नहीं करना, आपको एक फॉर्मूला पता है कि x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल में होता है 4। होता है कि नहीं होता? आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है, हमने एलजेब्रा पढ़ा है। x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब मैं इसे k मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, k का स्क्वायर है, माइनस x माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, तीन बटा दो का स्क्वायर होता है नौ बटा में चार, इक्वल में चार आएगा। ठीक है, उधर जाके जुड़ेगा चार प्लस नौ बटा चार कितना होता है, 25 बटे में चार, कितना हो जाएगा 25 बटे में चार, 25 बटा में चार, 25 बटा में चार। ठीक है, अंडर रूट हटाओगे आप, अंडर रूट हटाओगे तो आंसर आएगा 5 बटा में दो, 5 बटा में दो, मतलब के की वैल्यू 5 बटा में दो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
समझ गए इसमें पूछा क्या है और बता दिया क्या है और पूछा क्या है। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री से हटके अलजेब्रा की ओर ले गया ये क्वेश्चन आपको। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। ये वाला क्वेश्चन देखिए और ट्राई कीजिए, वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन एवर आस्क्ड, अभी तक पूछा गया सीजीएल का सबसे सिंपल क्वेश्चन। बताइए, देखना, sec की पावर 4a माइनस 10 की पावर 4a, sec की पावर 4a माइनस 10 की पावर 4a, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, sec स्क्वायर a माइनस a और sec स्क्वायर a प्लस 10a, a माइनस b का फॉर्मूला लग गया, गौर से देख लीजिए। ठीक है, पावर 4 को 2 में कन्वर्ट कर दिया मैंने। ठीक है सर, ये वाली वैल्यू तो 1 होती है, इसका मुझे मतलब नहीं है, और ये वाली वैल्यू मुझे ऑलरेडी दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी है 4/17, 4/17, 4/17। आंसर क्या हो जाता है 4/17, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को जरा ट्राई कीजिए। 10a का मान पूछा है b की फॉर्मेट में, बताइए। कोशिश कीजिए इसे करने की, समझना। इस कॉस को मैं इसके नीचे ले आता हूं तो आप बोलोगे सर यहां पर तो बचेगा 1 इक्वल में, ये हो जाएगा साइन अपॉन में कॉस, साइन अपॉन में कॉस मतलब कि 10a प्लस b हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आता। ठीक है सर, इतना आता है। 10a प्लस 10b का फॉर्मूला भी आप सभी को आता है, कि मैं मानता हूं कि आपको ये वाला फॉर्मूला याद है। 10a प्लस b का फॉर्मूला उठाओ, 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू में 10b। पता है ये, आप बोलोगे बिल्कुल पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आता। ठीक है, आपको ये वाली पता है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये मल्टीप्लाई होकर इधर पहुंच जाएगी, बिल्कुल पहुंचेगी, यहां पर पहुंच जाएगी। ठीक है, ये मैं इधर लिख देता हूं कि 1 माइनस 10a 10b हो गया। ठीक है, मुझे चाहिए 10a की वैल्यू, मुझे चाहिए ये वाली वैल्यू 10a। क्या चाहिए 10a, मुझे यहाँ पर 10a दिख रहा है और यहाँ पर 10a दिख रहा है। ठीक है, तो मैं इस पूरी वैल्यू को इस साइड ले आता हूँ और इस 10b को उस साइड ले जाता हूँ। कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, मतलब ये 10a है इधर आएगा, 10a इधर है और ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ तक वाली वैल्यू इस साइड आएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 10a इसमें से और इसमें से 10a ऑलरेडी कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा 1 और ये माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो उसमें से 10a कॉमन ले लिया तो 10b बचेगा। ठीक है, ठीक है, ये 1 एज इट इज आएगा, ये प्लस का 10b उधर जाएगा तो माइनस का 10b हो जाएगा, माइनस का 10b हो गया। आपसे पूछा है 10a की वैल्यू, 10a की वैल्यू 1 माइनस का 10b, 1 माइनस का 10b अपॉन में 1 प्लस का 10a, 1 प्लस का 10b माइनस अपॉन में प्लस, ऑप्शन नंबर ए, 1 माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10b। कर लोगे आप? ठीक, उम्मीद करूंगा कि आपको तरीके समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। जरा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखिए क्या पूछ रहा है इसमें। ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कुछ ज्यादा नहीं करना। देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू ये दे रखी है। बताइए ये क्या दिख रहा है सर? दिखने में ये तो कॉस थीटा के जैसा लग रहा है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, मतलब √5 कॉस थीटा। ये क्या हो जाता है? √5 कॉस थीटा। ठीक है, √5 कॉस थीटा। ठीक है, √5 कॉस थीटा। मैंने साइन थीटा ऐसा का ऐसा छोड़ा, इसे लिखा मैंने √5 कॉस थीटा। ठीक है, और मैंने इस साइन थीटा को उधर, सॉरी इस कॉस थीटा को उस साइड ले लिया। कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, इधर साइन थीटा एज इट इज रहेगा और इधर √cos थीटा कॉमन आ जाएगा, √5 माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, मैं इस √5 माइनस a को इस साइड भेज रहा हूं और साइन को cos के नीचे भेज रहा हूं। ठीक है, cos के नीचे जब साइन पहुंचता है तो cot थीटा कहलाता है। बिल्कुल, मतलब cot थीटा की वैल्यू ये आ चुकी है। ठीक है, लेकिन ये तो दे ही नहीं रखा। देखिए हर का परिमीकरण करना पड़ेगा, मतलब रैशनलाइजेशन, मतलब कि √3 माइनस 5, √5 माइनस 1 ऊपर जाके √5 प्लस का 1 हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, इसमें नहीं है, इसमें दे रखा है। देखिए 5 माइनस 1 4 आता है, तो ये 3 है, ये भी नहीं होगा, 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हर का परिमीकरण करना है। √5 माइनस 1 आया है लास्ट स्टेप में, तो आप उससे √5 प्लस 1 ऊपर जाके लिखोगे, 5 माइनस 1 मतलब 4 आ जाएगा नीचे। क्लियर? ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन।
कॉसेक ए माइनस कॉट ए दे रखा और टेन ए की वैल्यू पूछी। देखिए ये भी कुछ दिखा दिखा सा क्वेश्चन है क्या, ये भी कुछ दिखा दिखा सा ही क्वेश्चन है। कैसे, आपको ये वाली बात फिर से पता होगी, जो कॉसेक ए माइनस कॉट ए होता है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए होता है, वो रिवर्स होता है 1 कॉसेक ए माइनस कॉट ए के। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो कॉसेक ए प्लस कॉट ए होता है वो रिवर्स होता है, तो मतलब अगर इसकी वैल्यू ये दे रखी है तो मैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। इक्वल में आएगा 4, 1/4 का उल्टा कर दीजिए 4 आ जाएगा। ठीक है, मुझसे 10 ए पूछ रहा है तो मैं कॉट ए निकाल लेता हूँ, ये वाली वैल्यू निकाल लेता हूँ कॉट ए। कैसे निकलेगी, आप बोलो सर दोनों को घटा के आधा कर दो, मतलब 4 माइनस 1/4 और इसका आधा कर दो। ठीक है, 4 में से 4 गया 16, 16 में से गया 15/4, 15/4 2 को भाग दूंगा तो 15/8 हो जाएगा, 15/8 हो जाएगा। ठीक है, कॉट ए का उल्टा 10 ए होता है, मतलब मैंने अगर 10 ए की वैल्यू चाहिए तो 8/15 हो जाएगा, 8/15, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ लीजिए क्वेश्चन को एक बार अच्छे से। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला ट्राई कीजिए एक बार। ठीक है, समझना, ये आपको पता है कि कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल में 10 थीटा होता है। आप सभी को ये वाली बात पता है, ये वाली बात पता है। ठीक है, इस 10 थीटा को मैं इस साइड लेके आता हूं, इस साइड लेके आया मैं, नीचे आएगा, बिल्कुल आएगा, इक्वल में क्या आएगा 1 आएगा। 1/10 थीटा को क्या मैं कॉट थीटा नहीं लिख सकता, आप लोग सर बिल्कुल लिख सकते हैं कॉट थीटा, इसे मैं कॉट थीटा भी लिख सकता हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा वैल्यू दे रखी है जिसमें 2 कॉट थीटा दे रखे हो, दोनों का सम 90 आ जाए। ठीक है, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा 90 होता है, अगर दोनों का सम 90 आ जाए तो 1 होती है वैल्यू, मतलब 15 प्लस का 75, 15 प्लस का 75 1 हो जाता है, 15 प्लस का 75 1 हो जाता है, 25 प्लस का 65 1 हो जाता है, और कॉट 45 ऑलरेडी 1 होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाता है 1। ठीक है, ये देखने का अलग नजरिया होता है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए कि cot 65 को मैं कोशिश करूं इसे 10 बदलने की, 10 15 डिग्री बदलने में। ठीक है, फिर मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा कि 10 और cot का मल्टीप्लाई 1 होता है, इन दोनों को बदलूंगा, फिर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा। इससे अच्छा ये है कि आप ये पता कर लो कि दोनों का सम 90 है तो 1 आंसर आएगा। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये वाला देखिए, 10 ए प्लस कॉट ए की वैल्यू दे रखी है और 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू पूछी आपसे। देखिए एक बार कैसे होगा ये, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या इसमें भी आपका एक्चुअल में क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है, ये समझना गौर से, ये ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल समझने की गलती मत करना। ये आपसे ये दे रखा है कि 10 ए प्लस 1/10 ए दे रखा है, इक्वल में 2 दे रखा है, और ये पूछा है आपसे, ये आपसे पूछा है कि 10 स्क्वायर ए प्लस का 1/10 स्क्वायर ए क्या होगा, ये आपसे पूछा है। मतलब कि x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दे रखी है, x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी है, बताइए कितना होगा। देखिए ये भी अलजेब्रा का एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 हो जाती है तो यहाँ पर हमेशा x की वैल्यू 1 रहती है, x की वैल्यू 1। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूँ तो 1 प्लस 1 2 हो जाता है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, 1 और 1 2, 2 2 जा 4, मतलब आंसर आएगा मेरा 4, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ठीक है, ठीक। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड रुकना, गलत छपाई इसमें, 1 माइनस कॉस थीटा अपन में साइन थीटा की वैल्यू 1/5 है, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपन में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। एक्चुअल क्वेश्चन ये है, ये वाला देखिए, अब 1 माइनस कॉस थीटा अपन में साइन थीटा की वैल्यू 1/5 है, 1 प्लस साइन कॉस थीटा की वैल्यू अपन में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, बताइए। देखिए पहली स्टेप क्वेश्चन ये एक्चुअल में, ठीक है, पहली स्टेप में तो इसे उल्टा कर लीजिए, ये मैंने उल्टा कर लिया,
उल्टा हो गया, ठीक है। अब आपको ये बात बड़ी अच्छे से पता होना चाहिए, मैं चाह कोने में आपको समझा लेके लिख लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बात आपको पता है? आप बोलोगे सर बिल्कुल पता है, यहाँ तक सब कुछ पता है हमको, ठीक है। आप बोलोगे क्या मैं इसे साइन थीटा इंटू में साइन थीटा लिख सकता हूँ? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा को अपॉन में ले आता हूं मैं, और 1 प्लस कॉस थीटा के अपॉन में साइन थीटा ले जाता हूं मैं। देखिए मतलब साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये दोनों रहते हैं इक्वल, मतलब ये वाली वैल्यू इसके इक्वल तो ये वाली वैल्यू भी इसके इक्वल, मतलब इसकी वैल्यू 5 है, मतलब इसकी वैल्यू 5 आ जाती है, 5, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूले होते हैं जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये वाला याद होना चाहिए आपको बड़े प्यार से, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कैसे, देखिए याद कैसे कर सकते हो वो बता रहा हूँ। देखिए आपको इस साइड ऐसा रखना है, ये माइनस है तो इधर प्लस रखना है, ये साइन थीटा रखना है, ठीक है। इसका एक और अल्टरनेटिव बताते हैं आपको। अगर आपको ऐसा देखे कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, तो आप 1 माइनस है तो उधर जाके 1 प्लस साइन कर देना, और इधर कॉस लिखा है तो अपन में कॉस ही लिख देना, ठीक है। ये भी एक फार्मूला बन जाता है और ये भी फार्मूला बन जाता है। ये दो फार्मूले आपको याद करना है, ये इसीलिए याद करते हैं ताकि टाइम सेव कर सको, क्योंकि हर बार आपको इसे पता है इसे एक्चुअल सॉल्यूशन क्या होता है इसे सॉल्व करने का, इसे में आपको हर का परिमीकरण करना पड़ता, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कटता तब जाके ये आता है। अगर आपको ये ऑलरेडी याद है या फिर तरीका आपको पता है क्रॉस वाला, तो आप और जल्दी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। ठीक है, अगला देखिए, साइन ए की वैल्यू 4/5 है, 4/5, तो और साइन बी की वैल्यू, ये भी साइन बी है, यहाँ पे देख लीजिए ये लिखा है के लिए, साइन ए की वैल्यू 4/5, साइन बी की वैल्यू 15/17 है, तो इसकी वैल्यू बताइए। तो साइन ए माइनस बी की वैल्यू बताइए, बताइए क्या करोगे आप। देखिए सिंपल सी बात है, फॉर्मूला स्टार्टिंग मैंने आपको बता दी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू में साइन बी, ये रखना, ठीक है। साइन ए की वैल्यू 4/5 है, ठीक है। साइन बी की वैल्यू 15/17 है, साइन बी की वैल्यू 15/17 है, ठीक है। माइनस, बताइए कॉस बी की वैल्यू क्या होगी, बताइए। देखिए मैंने देखा कि सर पहले तो बी से बी जाऊंगा, याद रखना ये वाली बात, याद रखना कि मैं केवल बी से बी जा सकता हूं और कुछ नहीं जा सकता, बी से बी जा सकता। देखिए ये 15/17 है, मैंने बोला कि सर जो कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू ये, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए साइन थीटा रहता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, कॉस थीटा रहता है बेस अपन में हाइपोटेनस, मतलब 17 आएगा। देखिए परपेंडिकुलर अगर 15 है तो बेस आएगा 8, क्योंकि ट्रिपलेट लगना ना 8, 15, 17, ठीक है। सर कॉस ए क्या होगा, देखना कॉस ए, जो ए है मुझे ए को लाने के लिए ए पर मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है। बेस दोनों का सेम होगा, 5 आएगा, बेस दोनों का सेम होगा। अगर ये 4 है 5 है, 3 4 5 ट्रिपलेट लग जाएगा 3 4 5, ये मैंने सारी वैल्यू लिख दी, ठीक है। देखिए 17 5 85 अपॉन में हर बार 85 आएगा, ठीक है। 4 8 32 माइनस 15 3 45, 45 में से 32 गया तो माइनस का 13/85, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कर लोगे अब, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉस ए अपॉन में 1 + tan a माइनस साइन ए अपॉन में 1 + tan cot, एक क्वेश्चन बन गया, बताइए कैसे करोगे आप इसे। देखिए समझना, देखिए कॉस ए को मैं सबसे पहले एज इट इज लिख लेता हूं, अपॉन में 1 को एज इट इज लगा, साइन tan को लिख लेता हूं मैं साइन ए अपॉन में कॉस ए, माइनस साइन ए को एज इट इज लिखा मैंने अपॉन में 1 + cot a, 1 + cot a की वैल्यू रहती कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। गौर से देखना, ये कॉस ए प्लस साइन ए हो जाएगा, बोलो सर बिल्कुल कॉस ए प्लस साइन ए हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर ए ऊपर भी पहुंच जाएगा, कॉस स्क्वायर ए ऊपर पहुंच गया, अपॉन में हो गया साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए, ये हो गया। आप बोलोगे सर बिल्कुल यही है,
माइनस का साइन लगा है, साइन ऊपर जाएगा, साइन साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। साइन ए प्लस कॉस ए और साइन ऊपर गया तो साइन स्क्वायर ए बचा। देखिए बेस सेम है दोनों का, तो ये एक ही फ्रैक्शन में बना लूँ ना, एक ही फ्रैक्शन, तो ये बन गया, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए, ये क्या फ्रैक्शन सॉल्व कर ली मैंने, ये क्या किया, फ्रैक्शन सॉल्व कर ली। नहीं आया समझ में, एक बार फिर से बता रहा हूँ। देखिए ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है, मतलब कि इनका एलसीएम क्या आएगा, साइन ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, इनका एलसीएम क्या आएगा, साइन ए प्लस कॉस ए एलसीएम आएगा, और ऊपर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ऊपर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या आपको ये वाली बात नहीं पता कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा तो ए माइनस बी ऊपर बचेगा, मतलब कॉस ए माइनस साइन ए बचेगा, कॉस ए माइनस साइन ए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए से ये कट जाएगा तो ऊपर केवल कॉस ए माइनस साइन ए बचेगा, ठीक है। ठीक, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब अपना। 1 अपॉन में 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, बताइए कैसे करें इसे। देखिए देखिए सबसे पहले तो मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता, कॉस 90 माइनस थीटा होता है 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। सॉल्व कीजिए, देखिए ये वाली वैल्यू उधर जाएगी, ये वाली वैल्यू उधर जाएगी, तो माइनस साइन से प्लस साइन कट जाएगा तो ऊपर केवल 2 बचेगा। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होता है कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बनी होगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन में सॉरी 1 अपॉन माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा का रिवर्स हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, कॉस का रिवर्स क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, मतलब 2 सेक स्क्वायर थीटा मेरा आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, 2 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है अब आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 कॉस थीटा है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू बताइए। देखिए अगर इसकी वैल्यू k प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर k होती है तो इसकी वैल्यू रहती है k क्यूब माइनस का 3k, k क्यूब माइनस का 3k, ये एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, एलजेब्रा का k क्यूब माइनस 3k, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर k की जगह 2 कॉस थीटा है तो 2 कॉस थीटा का क्यूब कीजिए, 2 कॉस थीटा का क्यूब, सर 2 का क्यूब 8 कॉस थीटा का क्यूब कॉस क्यूब थीटा, माइनस k की जगह 2 कॉस थीटा रखना है तो 6 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा। मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 मैंने 2 कॉमन ले लिए तो बचा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा, और ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, एक ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला, कॉस 3 थीटा का मतलब आंसर हो जाएगा 2 कॉस 3 थीटा, 2 कॉस 3 थीटा, ठीक है, 2 एज इट इज और अंदर वाले वैल्यू की कॉस 3 थीटा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है, कॉस 3 थीटा इसका फॉर्मूला है, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू बताइए, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू बताइए। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन आपको प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए तब आप इसे कर पाओगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आपको इसकी वैल्यू याद होना चाहिए कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ एलजेब्रा की चीज़ें। आप बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर होता है, यही होती है ना इसकी वैल्यू, आप बोलोगे सर बिल्कुल यही होती है, ठीक है। मैं इसे इसकी फॉर्मेट में लिख देता हूँ, इसकी फॉर्मेट में, ठीक है। ये साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। लेकिन मुझे ये लिखने में बुरा लग रहा है क्योंकि ये बन होता है, क्या होता है, बन होता है,
ये मैंने आपके लिए लिख दिया। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस का 2 एज इट इज आएगा और साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज आएगा। फिर मैं बी स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा। क्या लिखूंगा? कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा। लेकिन मुझे कॉस स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, मुझे साइन थीटा चाहिए। तो बताइए कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? आप बोलोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा जा सकता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई आप इसमें कर लीजिए और साथ में इसमें कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा बताइए? 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का 2 1 1 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2। ठीक है, देखिए मैं कल मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन की पावर 4 थीटा, 2 साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, तो 2 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कर लोगे आप? शानदार क्वेश्चन थे। देखिए जो भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं ना, सारे 1 बाय 1 ले रखे हैं। मतलब पहली शिफ्ट के कितने ट्रिग्नोमेट्री, दूसरी शिफ्ट के कितने ट्रिग्नोमेट्री, तीसरी शिफ्ट के कितने ट्रिग्नोमेट्री, सब कुछ ले लिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूँ, इसे आप ट्राई कीजिए। 1 मिनट दूंगा आपको करने का। सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक लगाइए क्या होगा इसका आंसर। कोशिश कीजिए करने की इसे। देखना समझना। ठीक है, सबसे पहले तो मैं 14 पाई को आगे लूंगा, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। 10 माइनस मैंने कॉमन ले ली, थीटा गलत लिख दिया मैंने, ये माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 14 पाई माइनस का थीटा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए 14 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। देखिए माइनस बाहर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस थीटा रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है 10 माइनस का। ठीक है, तो ये बचा 14 पाई माइनस का थीटा। देखिए ये एक्चुअल में 14 पाई कुछ है नहीं, ये 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, लास्ट वाले क्वाड्रेंट को। ये इसको रिप्रेजेंट करता है 360 डिग्री, इस वाले एंगल को रिप्रेजेंट करता है 14 पाई, क्योंकि ये 2 पाई का मल्टीपल होता है। 2 पाई होता है 360 डिग्री और 360 डिग्री का मल्टीपल मतलब ये वाला लाइन, ये वाली लाइन माइनस थीटा मतलब इस वाले क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, आप इसे जीरो भी लिख सकते हो। माइनस का थीटा, इसे मैंने जीरो मान लिया तो माइनस का थीटा बचेगा। 10 माइनस का थीटा, 10 माइनस का थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में 10 फिर से माइनस का होगा, मतलब माइनस तो रहेगा ही, फिर एक और माइनस निकल के आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और 10 थीटा एज इट इज रहेगा, मतलब 10 थीटा इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक, अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। ये वाला जरा क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड, इसमें एक गलती है। के माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल में साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का 4 टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री। बताइए कैसे होगा? देखिए के माइनस के को मैंने एज इट इज लिखा, माइनस के को कॉमन ले लेता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ के को कॉमन ले लेता हूँ तो जल्दी हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, के को कॉमन ले ली, ये ले लिया मैंने के को कॉमन, के को लिया कॉमन। 1 माइनस कॉट 30 डिग्री कितना होता है आप बोलो सर? रूट तीन का स्क्वायर होता है माइनस का 3, सॉरी कॉट, तो रूट 3 आएगा, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, ये लिख लिया। 1 प्लस कॉट 30 डिग्री कितना होता है? 3 होता है, तो 3 मैंने एज इट इज लिख लिया। कितना लिख लिया? 3 लिख लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। साइन 60 डिग्री होता है रूट 3/2, रूट 3/2 का स्क्वायर होता है 3/4 प्लस टेन 45 डिग्री 1, तो 1 का गुणा 4 में करोगे 4 आएगा, माइनस कॉसेक 60 डिग्री, बताइए कितना होता है? 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर होता है 4/3, 4/3 सॉल्व कीजिए कितना आएगा? देखिए 4×3 12 में से 4×3 12, 12 में से 4 गया तो 8/3, मतलब ये वाली वैल्यू हो जाती है 8/3।
इसे मैंने सॉल्व कर लिया, यह था, ये निकला मेरा 8/3, 8/3 आ गए। इसे और सॉल्व कर लेता हूँ, 3 तिया 9, 8 चौक 32, 3 तिया 9 और 32 और 9 41/12, कितना आ जाएगा? 41/12, 41/12, 41/12, ये आ गया मेरा 41/12। ठीक है, ये होता है सर 3 और 1 4, कितना होता है? 3/4, कितना होगा? 3 और 1 4 होता है, 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया। आप बोलो सर ये 4 से ये कट गया, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एक में से 3 गया तो -2 आएगा, -2 का नीचे गुणा करूंगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक में से 3 गया, -2, -2 नीचे आया तो माइनस का 6 आएगा और ऊपर 41 आएगा। 41 में 6 का भाग दीजिए, कितना आएगा? 6 36, 6 7 42, तो 6 दशमलव के बाद कुछ आएगा, 6 दशमलव के बाद कुछ, माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस के बाद 6 दशमलव, केवल ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, कैसे लग रहा है क्वेश्चन, एक बार कमेंट जरूर कर देना कि सारे की मेथड अच्छी लगी आपकी। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है कि सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, फॉर्मूले लिखवाई, तो मैं वो भी करवा दूंगा अगली क्लास से। पहली क्लास देखिए, एंजॉय कीजिए, फिर अगली क्लास के बारे में बताना। देखिए कॉट बी 9 है तो सेक स्क्वायर बी क्या होगा? देखिए कॉट बी क्या दे रखा है आपको? कॉट बी दे रखा है, कितना दे रखा है? 9/1। ठीक है, ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर, बेस अपर में परपेंडिकुलर। सेक स्क्वायर बी, सेक स्क्वायर बी, सेक बी का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर ये होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस का स्क्वायर। ठीक है, बेस क्या है? आप बोलोगे सर बेस है 9, हाइपोटेनस कितना आएगा? हाइपोटेनस आएगा 9 नाम 81, कितना आएगा? 81 और 1 82, अंडर रूट का 82, और इसका करना मुझे स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो 82/81 आएगा, ऑप्शन नंबर डी, 82/81। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा लग रहा है ये देखने में, जरा इसको सॉल्व करके दिखाइए क्या। देखिए सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये 2 को इधर अलग अलग कर लेता हूँ। ठीक है, ये 1/2 इंटू में cos x माइनस √3/2 इंटू में sin x। ठीक है, देखिए मैंने आपसे बोला कि सर ये जो 1/2 होता है, कॉस में रहता है 60 डिग्री, ये रहता है कॉस में 60 डिग्री रहता है, और जो √3/2 है ना, ये साइन में 60 डिग्री रहता है। क्या आपको ये फॉर्मूला दिखा नहीं लग रहा? बिल्कुल सर, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये बन जाता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस 60 प्लस एक्स का फॉर्मूला। 60 का मतलब होता है π/3, 60 का मतलब कितना होता है? π/3। ठीक है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये फॉर्मूला हो जाता है cos a का, cos x प्लस y का। देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार अच्छे से। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं अब थोड़ा सा। ये वाला बताइए, अंडर रूट में 1 प्लस कॉस ए माइनस अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, बताइए। देखिए इसका भी बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। क्या? देखिए मुझे कुछ भी चाहिए इनमें से, वो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? अगले पेज पे समझाते हैं, देखना अगले पेज पे समझाते हैं। जैसे उसने कुछ भी मुझे दे रखा है, 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए दे रखा है, जो आप चाहो वो निकाल सकते हो इससे। इसकी बड़ी खास बात है। क्या? जैसे देखना, मुझे इसको हटाना है तो मैं इसको बाहर ले जाके साइन बना दूंगा और नीचे वालों को एज इट इज छोड़ दूंगा। अच्छा लगा लॉजिक? ठीक है। मान लीजिए मुझे इसे साइन बनाना है तो मैं इसे साइन बना दूंगा और ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज छोड़ दूंगा। बना सकते हो क्या आप लोग? सर बिल्कुल बना सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगर मुझे ऐसा दिख जाए तो मैं क्या इसे सॉल्व नहीं कर सकता? आप बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। ये दिख जाए तो इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे? आप बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। डायरेक्ट तरीका है, फॉर्मूले समझ लो या तरीका समझ लो। मुझे इसे बनाना है तो इसे कॉस बना लो, इसे क्या कॉस बना लो और नीचे वाली को एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा तो इस वाली को कॉस बना लो और ऊपर वाली को एज इट इज छोड़ दो। जो आपकी इच्छा है वो आप कर लीजिए। आप एक्चुअल में 4 फॉर्मूले सीख चुके हो ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट, जो डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करके दिखाना जरा।
देखना, मैं इसे एज इट इज छोड़ लेता हूँ, क्या इसे मैं एज इट इज छोड़ लेता हूँ, 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए को मैं साइन ए लिख लेता हूँ। अब मैं अलग अलग करने की कोशिश करता हूँ, अलग अलग 1 के अपॉन में साइन ए, आप जानते हो 1 अपॉन साइन इस कॉस ए होता है, ठीक है। आप जानते हो कॉस ए अपॉन में साइन ए कॉट ए होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉट ए, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तरीका अच्छा लगा, ठीक है, आगे चलते हैं अब थोड़ा सा। हेलो, देखिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। चाहो तो आप इसका ट्रायंगल बना के भी समझ सकते हो, अगर ट्रायंगल इतना दिमाग आपका चलता है कि ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है तो मैं इसे डायरेक्ट भी आपको करा दूंगा। देखिए बी पर समकोण है, मतलब बी एंगल 90 डिग्री का है, बी एंगल 90 डिग्री का, तो साइन बी कितना होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखना, साइन ए की वैल्यू पूछी है, मतलब ये कंप्लीट वैल्यू पूछिए, टेन ए की वैल्यू ये दे रखी है। मैंने देखा सर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, साइन में परपेंडिकुलर हो जाएगा 5, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, 5 12 13 अपॉन में हाइपोटेनस 13, क्लियर, ठीक है। साइन सी की वैल्यू बताइए। देखिए ये एक्चुअल में साइन सी नहीं है, आपको विश्वास नहीं होगा कि ये कॉस ए है, ठीक है, ये कॉस है। सर आपको कैसे पता, समझना, अगर मैं 3 एंगल लूँ, एक राइट एंगल बना दूँ जिसमें बी 90 डिग्री है और ए और सी है, तो आपको ये वाली बात पता होगी सर ए प्लस डी 90 डिग्री होता है, पता होगा आपको ये वाली बात, ठीक है। लास्ट में क्या था, साइन सी था, साइन सी, तो साइन सी को क्या मैं 90 माइनस ए नहीं लिख सकता, आप बोलो सर बिल्कुल लिख सकते हैं 90 माइनस ए, 90 माइनस ए, और 90 माइनस ए होता है कॉस ए। मैंने वही किया, साइन सी को कॉस ए लिखने की कोशिश की है बस, ठीक है, और पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी क्यों लिखा है मैंने, ठीक है। बताइए कॉस ए क्या हो जाएगा, आप बोलो सर ये 5 है ये 12 है, तो 12/13 हो जाएगा, ये 12/13, ठीक है। इन सबको ऐड कीजिए, देखिए 12 और 5 17/13, 1 प्लस 13 एकम 13, ये 2 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बता, 4 बचा, 2 सही 4/13, ठीक है, 2 सही 4/13, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से जल्दी कर सकते हो। अगला देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √3 माइनस का 1 में 2√2 है, तो बताइए टेन थीटा प्लस कॉस थीटा हो कॉट थीटा क्या होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे, जरा ट्राई करके बताइए कैसे करोगे आप। देखिए किस किस को इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद है, बस मुझे इतना बता दीजिए, किस किस को इसकी टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की डायरेक्ट वैल्यू याद है, जल्दी बताइए। देखिए इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है सेक थीटा इंटू में कॉट थीटा, सेक थीटा इंटू कॉट, सेक थीटा इंटू में एक सेकेंड रुकना, कॉसेक थीटा, ये इसकी वैल्यू होती है, सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है। एक्चुअल में आपसे वो ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है और वो वाली वैल्यू लाना है, बताइए कैसे लेके आओगे। देखना देखना, मुझे पता है अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो आंसर निकल के आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये निकल के आता है, बिल्कुल निकल के आता है, ठीक है। और ये वाली वैल्यू रहती है 1, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर मुझे पता चल जाए, ये वाली वैल्यू अगर मुझे पता चल जाए, फीलिंग समझना, अगर ये वाली वैल्यू मुझे पता चल जाए तो मैं इसका उल्टा करके ये वाली वैल्यू निकाल सकता हूँ कि ये वाली वैल्यू इसका उल्टा होती है, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक, ये वाली वैल्यू मुझे एक्चुअल में निकालना है, समझना। मैंने कर दिया LHS का स्क्वायर, तो मुझे करना पड़ेगा RHS का स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो ये आया, इसका स्क्वायर किया तो क्या आएगा बताइए। √3 माइनस 1 इसका स्क्वायर कर दिया मैंने और इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कि 4 माइनस 2√3 आएगा, 4 माइनस 2√3 आएगा, ठीक है। 2√2 का स्क्वायर करूंगा, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया, ठीक है। बताइए इतना ठीक है, ठीक है सर इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आता, लेकिन मुझे इसमें 2 बार बार दिख रहा है, कैसे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। तो 2 माइनस √3/4, 2 माइनस √3/4 कितना आएगा, 2 माइनस √3/4, एक सेकेंड,
2 माइनस रूट 3 बटे में 4। इतना क्लियर आप लोग सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो क्या आपको कोई दिक्कत है? आप लोग सर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। मैं इस वाली वैल्यू को उधर ले जाता हूँ, -1 मैंने इधर कर दिया, यहाँ प्लस बनता उधर जाके -1 कर दिया, ठीक। सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आएगा। आप बोलोगे सर ये आएगा -4 के उधर चला जाएगा, -4, 2 - 4 -2 - रूट 3 अपन में 4। कैसे 4 उधर जाएगा? बिल्कुल जाएगा, 4 हो जाएगा ये। तो 2 - 4 मतलब -2 रूट 3 -2 रूट 3 बटे में 4 -2 रूट 3 बटे में 4 -2 रूट 3 बटे में 4। इतना ही आएगा ना? आप लोग सर यही था, ठीक है। ये अपन में अभी 2 दिख रहा है, मुझे ये बुरा लग रहा है देखने में, ठीक है। मुझे अकेला करना है इस वाली वैल्यू को, ये 2 अभी भी मुझे बेकार लग रहा है देखने में, तो मैं इसको हटा देता हूँ, तो ये नीचे चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो ये 2 चौक 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 हो गया, ठीक है। अब मैंने इसे कर दिया उल्टा, अकेला कर दिया, ठीक है। अभी भी अकेले करने से पार नहीं पड़ेगी, इसे उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा मतलब इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी। इसे उल्टा करने के लिए इसे उल्टा करना पड़ेगा, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्चुअल में 8 अपॉन में माइनस कॉमन लेके 2 प्लस रूट 3, इसका उल्टा कर दी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इसका उल्टा है 8 अपॉन माइनस का 2 प्लस रूट 3, ठीक है। अब आप सॉल्व कर लोगे, कैसे कर लोगे? देखिए 8 ऐसा कैसा आएगा? 2 माइनस रूट 3 आएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो -1 अपॉन में नीचे बचेगा, ठीक है। माइनस बचा, माइनस का मल्टीप्लाई उस ऊपर कर दीजिए, ऊपर करोगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा सब कुछ, रूट 3 माइनस का 2 हो जाएगा। 8 रूट 3 माइनस का 2, 8 रूट 3 माइनस का 2, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो गया। आप बताइए कि जो तरीका आपको बताया वो अच्छा लगा कि नहीं लगा। कैलकुलेशन जो आप करते हो ना, आपको भी इसी तरीके से करना। आपकी नज़र होना चाहिए बाज जैसी कि पूछा क्या है और दिया क्या है, 2 चीज़ें मेन रहती हैं। पूछा क्या और दिया क्या, वो भी चालू हो गया आजकल, ये वाली वैल्यू देना बंद कर दिया उसने। वो कहता है कि इसे सॉल्यूशन करो और इसे सॉल्यूशन करो, दोनों कॉमन वैल्यू आए उसे पूछता है वो, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वैल्यू, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये वाला क्वेश्चन जरा ट्राई करके बताइए। साइन थीटा की वैल्यू 8/17 है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या? बड़ा सिंपल होता है। ये रहता है परपेंडिकुलर, ये रहता है हाइपोटेनस, ये रहता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 8/15, 8 15 17 ट्रिपलेट बन के 8 15 17 8/15 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बिल्कुल पूछे जाते हैं। जब 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तब क्वेश्चन सिखाते हैं ऐसे। ये वाली वैल्यू बताइए, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन बन जाता है क्या? देखिए सेक टू थीटा ये दे रखा है। देखिए मैं आपको बता देता हूं क्या, जब भी आपको ऐसा दिखे कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल में क्या रहता है आपको पता है सर? सेक थीटा रहता है। ये वाली बिल्कुल जनरल सी बात है कि कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा रहता है। लेकिन ये रहता कब है? ये वाली इंपॉर्टेंट है क्या? ये कब रहता है? ये जब रहता है जब इन दोनों का सम 90 डिग्री रहता है। देखो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा करो 90 आएगा, मतलब इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री रहता है। मतलब ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू इक्वल में 90 डिग्री, ठीक है। तो 2 थीटा प्लस का थीटा माइनस 36 डिग्री इक्वल में 90 आएगा, ठीक है। तो देखिए 2 थीटा और 1 थीटा, थीटा आ गया, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा 3, 90 और 36 हो जाएगा 116, ठीक है। ये हो जाएगा 9 और 3 12, सॉरी 126 हो जाएगा, 126 कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा, ठीक है। 36 उधर जाएगा, 126, 3 थीटा का 3 नीचे ले लिए, मतलब 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 42 डिग्री आंसर आ गया। थीटा का मान 42 डिग्री आ गया, ऑप्शन नंबर डी। कर लोगे? ठीक है। ये वाला ट्राई कीजिए एक बार। देखिए इसे, समझना क्या कह रहा है, देखना। cos 55 डिग्री, cos 55 डिग्री क्या होगा? आप बोलो सर ये होता है साइन में 35 डिग्री, साइन में 35 डिग्री, साइन 35 और साइन 35 हो जाएगा साइन स्क्वायर 35 डिग्री, साइन स्क्वायर 35 डिग्री, साइन स्क्वायर 35, कॉस स्क्वायर 35, मतलब यहाँ से यहाँ तक सब कुछ 1 1 हो गया, 1 हो गया, प्लस
1034 कॉट 56, कॉट 56 1034 होता है, मतलब कि ये भी आया 1, तो 1 + 1 होता है 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जरा ये वाला ट्राई कीजिए। इसका बड़ा प्यारा तरीका मैं अभी बता के निपटा हूँ आपको, अभी जस्ट बताया था मैंने आपको क्या कि क्या क्या करते हैं, क्या नीचे वाली वैल्यू को हटाओ चाहे ऊपर वाली वैल्यू को हटाओ, लॉजिक क्या रहता है वो इंपॉर्टेंट रहता है, समझना। मैं उनका बेस सेम बनाना चाह रहा हूँ, मैं इस वाली वैल्यू को हटाना चाह रहा हूँ, तो इसे मैं साइन लिख लूंगा, ऊपर को एज इट इज लिख लूंगा, बिल्कुल लिख लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस मैं इसे हटाना चाहता हूं तो मैं इसे साइन लिख लूंगा, ऊपर वाली को एज इट इज छोड़ दूंगा। बेस सेम है तो दोनों को जोड़ दो, दोनों जोड़ेंगे तो माइनस से ये कट जाएगा, 1 और 1 2 बचेगा, मतलब 2 sin थीटा इक्वल होता है 2 cosec थीटा। साइन ऊपर जाएगा तो 2 cosec थीटा, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। इतनी कम स्टेप में आप क्वेश्चन करना सीख गए तो विश्वास मानिए आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो। ठीक, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, tan a की वैल्यू 2/3 है, ये वाली पहली पूछी हुई थी कि कितनी बड़ी दिख रही है दिखने में, लेकिन है सिंपल। देखिए आप देखिए कि आपको कैसे आता है, आप ट्राई कीजिए एक बार कि आप कैसे कर सकते हो, फिर मैं आपको बताता हूं इसे। देखिए ये डिवाइड का साइन है, ये माइनस नहीं है, ये डिवाइड बना है, छोटा सा दिख नहीं रहा। अपॉन में लिख लेता हूं पहले से, 5 sin² a माइनस का 2 cos² a अपॉन में 15 sin² a प्लस का 3 cos² a। ठीक है, बताइए। देखिए सर tan a होता है sin a बटे में cos a, आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है, sin a अपॉन में cos a, यही होता है ना। tan की वैल्यू क्या होती है, sin a अपॉन cos a, मतलब sin a की वैल्यू 2 है और cos a की वैल्यू 3 है, मतलब sin a की जगह 2 रख दो और cos a की जगह 3 रख दो। sin a की वैल्यू 2, cos a की वैल्यू 3 रख लोगे, बिल्कुल रख लो। देखिए सर 2 का स्क्वायर 4, 4 पंजा 20 माइनस cos a की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 बटे में 2 दूनी 4, 15 चौक 60, कितना 2 ही थी ना, 2 दूनी 4, 4 15 चौक 60 माई प्लस का cos a की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, कितना आएगा आप बोलोगे सर 2/87, 2/87, 2/87 मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए, tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू दे रखी है। देखिए सिंपल सी बात है, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा की वैल्यू 2 है, मतलब कि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है। ऐसा केवल तभी होता है जब प्रत्येक एक एक हो, मतलब ये भी 1 देता हो और ये भी 1 देता हो, मतलब tan थीटा और cot थीटा सबकी वैल्यू 1 है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 की पावर 5, ये भी 1 की पावर 5, मतलब 2 आएगा, तो 1 + 1 + 2 हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी, 1/2 और 2 4। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये वाला जरा ट्राई कीजिए, इसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है और वो आपको याद होना चाहिए, cot² a माइनस cos² a। देखिए इसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है, ये आपको याद होना चाहिए क्या कि cot² a माइनस में cos² a इक्वल में होता है cot² a इंटू में cos² a। सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर एक cot² a, सॉरी ये नहीं, cot a माइनस cot² a माइनस sin² a। एक सेकंड, इसमें क्या गलत छप गया क्या, हाँ सॉरी ये रहा, ये ऑप्शन रहा, मैंने देखा नहीं, cot² a cos² a दोनों का मल्टीप्लाई कर दी। एक और फॉर्मूला होता है tan² a माइनस का sin² a, इसकी वैल्यू होती है tan² a इंटू में sin² a। ये दोनों आपको याद होना चाहिए, जितनी ज्यादा आइडेंटिटी याद उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें तो आपको दिमाग नहीं लगाना, नीचे वाली वैल्यू को हटाओ तो cos a लिख दो, ऊपर वाली वैल्यू को हटाओ तो 1 + sin a एज इट इज लिख दो। ठीक है, जब 1 के अपॉन में cos जाएगा तो sec बनेगा, जब sin के अपॉन में cos जाएगा तो tan बनेगा, मतलब sec a प्लस का tan a, sec a प्लस का tan a, ऑप्शन नंबर सी। ये फॉर्मूले निकालना अभी सिखाए थे मैंने आपको जस्ट 10-15 मिनट पहले। ठीक है, देखिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक
कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आपके दोस्त हों अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उसको एक वीडियो ये वाली जरूर भेज देना कि भैया पढ़ ले इससे, ठीक है। और कोई दिक्कत परेशानी लगती है आपको, क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आता या थोड़ी सी भी दिक्कत है किसी भी चीज़ में, तो आप बिल्कुल बेहिचक मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर भी मैं टेलीग्राम मतलब इसी में डाल के रखता हूँ, टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप डाउट भी रहता है उसमें, कि आप मैसेज भी कर सकते हो, तो आप कुछ भी पूछ सकते हो हमसे, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो याद से सब्सक्राइब कर देना। और आप सभी का धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब जरूर कर देना इसे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।